नमस्कार दोस्तों, जब भी इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस बैटल की बात होती है तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी का नाम जरूर आता है। लेकिन इस बैटल को लेकर आज भी कई मिथ्स और डिबेट्स मौजूद हैं। कुछ लोग इसे महाराणा प्रताप की हार मानते हैं तो कुछ इसे उनकी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में। 18 जून 1576 को राजस्थान की एक छोटी सी घाटी में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। एक तरफ था पूरे नॉर्थ इंडिया पर राज करने वाला मुगल एम्पायर और दूसरी तरफ था मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर पावर्स में से एक को चुनौती दी थी। 16वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर अकबर लगातार अपना एम्पायर बढ़ा रहा था। उसकी स्ट्रेटेजी सिर्फ बैटल जीतने की नहीं थी बल्कि डिफरेंट किंगडम्स को अपने साथ जोड़ने की भी थी। कई राजपूत रूलर्स ने अकबर के साथ अलायंस कर लिया और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन एक किंगडम ऐसा था जो अकबर के सामने झुकने को तैयार नहीं था। ये था मेवाड़। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था बल्कि राजपूत प्राइड और इंडिपेंडेंस की सिंबल माना जाता था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसके एम्पायर का हिस्सा बने, लेकिन महाराणा प्रताप की सोच बिल्कुल अलग थी। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के रूलर बने। उस समय मेवाड़ की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। चित्तौड़गढ़ पहले से ही मुगल के कंट्रोल में जा चुका था और मेवाड़ की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने एक क्लियर डिसीजन लिया। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे मुगल एम्पायर की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अकबर ने कई बार पीस टॉक्स और अलायंस के प्रपोजल भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए फ्रीडम किसी भी पॉलिटिकल बेनिफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सवाल आता है कि बैटल के लिए हल्दीघाटी क्यों चुनी गई? हल्दीघाटी अरावली के पहाड़ियों के बीच मौजूद एक नैरो पास है। यहाँ की मिट्टी का कलर हल्दी जैसा पीला दिखता है, इसलिए इसका नाम हल्दीघाटी पड़ा। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मेवाड़ के अंदर जाने का एक मुख्य रास्ता था। महाराणा प्रताप को इस इलाके की पूरी नॉलेज थी। उन्हें पता था कि यहाँ पहाड़ियाँ और रास्ते उनकी छोटी सेना को एडवांटेज दे सकते हैं। 18 जून 1576 को सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थी। महाराणा प्रताप की आर्मी में राजपूत वॉरियर्स, भील आर्चर्स और अफगान कमांडर्स हकीम खान सुर जैसे फाइटर्स शामिल थे, और दूसरी तरफ था मुगल आर्मी जिसकी कमांड राजा मानसिंह के हाथ में थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि खुद अकबर इस बैटल में मौजूद नहीं था। नंबर के हिसाब से मुगल आर्मी ज्यादा थी और बेहद रिसोर्स वाली थी, लेकिन मेवाड़ आर्मी के पास अपने लीडर पर भरोसा और अपनी जमीन के लिए लड़ने का जज्बा था। जैसे ही बैटल शुरू हुई महाराणा प्रताप ने एग्रेसिव अटैक कर दिया। शुरुआत में मेवाड़ आर्मी ने मुगल फोर्स पर काफी प्रेशर बनाया। संकरे रास्ते की वजह से मुगल आर्मी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। राजपूत वॉरियर्स बेहद बहादुरी से लड़े थे और वही भील आर्चर्स ने पहाड़ियों से लगातार एरो चला रहे थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा था कि मेवाड़ आर्मी बैटल में बढ़त हासिल कर सकती है। अब महाराणा प्रताप सिर्फ कमांडर नहीं थे, वे खुद फ्रंटलाइन में लड़ रहे थे। उसी दौर में रूलर्स का खुद बैटलफील्ड में उतरना अनकॉमन नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस अलग ही लेवल का था। उनकी मौजूदगी से सैनिकों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। वे लगातार अपनी आर्मी को मोटिवेट कर रहे थे और हर मुश्किल सिचुएशन में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के चेतक की कहानी के बारे में। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे फेवरेट हॉर्स था। बैटल के दौरान वो पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांस तक चेतक ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। इसकी वजह से आज भी चेतक लॉयल्टी और ब्रेवरी का सिंबल माना जाता है। अब बात करते हैं झाला मान सिंह के सैक्रिफाइस के बारे में। बैटल के दौरान एक समय ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप की जान खतरे में पड़ गई थी। तभी उनके ट्रस्टेड कमांडर झाला मान सिंह ने एक बड़ा सैक्रिफाइस दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप के रॉयल सिंबल्स अपने ऊपर लिए ताकि दुश्मन उन्हें महाराणा प्रताप ही समझे। मुगल आर्मी का ध्यान उनकी तरफ चला गया और उसी दौरान महाराणा प्रताप बैटलफील्ड से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। तो अब आते हैं सबसे आखिरी सवाल पर, और वो सवाल है आखिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसने जीती? मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार बैटलफील्ड पर कंट्रोल मुगल आर्मी के पास रहा, इसलिए टेक्निकली इसे मुगल विक्ट्री माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मुगल आर्मी अपना सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई। वे न तो महाराणा प्रताप को पकड़ कर ले जाए और ना ही मेवाड़ के रेजिस्टेंस को खत्म कर पाए। और यही वजह है कि इस बैटल के रिजल्ट को लेकर आज भी डिस्कशन होती रहती है। बैटल खत्म होने के बावजूद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने नई स्ट्रैटेजी निकाली जिसे आज हम गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। उन्होंने अरावली के पहाड़ियों से छोटे छोटे अटैक शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्से दोबारा अपने कंट्रोल में लिए। यानी बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप का रेजिस्टेंस जारी रहा, और यही बात उन्हें बाकी रूलर्स से अलग बनाती है। इतिहास में कई किंग्स आए और चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो कंक्लूजन यही है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी सिर्फ बैटल नहीं था, ये पावर बनाम फ्रीडम की कहानी थी। ये कहानी थी एक ऐसे रूलर की जिसने अपनी प्रिंसिपल के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर को चुनौती दी थी।
तो ये थी कहानी बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।